नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस। आप जानते हैं कि इससे संबंधित जितने भी अभी तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैं सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। उसी सीरीज का यह पार्ट 3 है और यह अंतिम पार्ट है। इन 3 सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में किन किन परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिटेल बताया हूँ। आप वहां जाकर के देख लीजिएगा किन किन परीक्षाओं के प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। तो इस पार्ट 3 में हम लोग कुल 53 क्वेश्चन 53 क्वेश्चंस को हल करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके आप देख सकते हैं। इनका लिंक मैं उपलब्ध करा दिया हूं। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो के कंटेंट इस प्रकार है। जीआईएस की सामान्य विशेषताएं, घटक आदि कंपोनेंट वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। वेक्टर एवं रास्टर आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न है उनको इसमें दिया गया है। वेक्टर एवं रास्टर फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप इसमें देख पाएंगे। जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं क्वेश्चन दे देता है। आप देखेंगे तो समझेंगे कि मैं क्या इसमें बताने जा रहा हूँ। जीआईएस मॉडलिंग क्या होता है उससे क्वेश्चन बनता है, वो जो क्वेश्चन है इसमें समाहित हैं। जीपीएस की सामान्य विशेषताएं, सेगमेंट और इसके लाभ क्या क्या हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाइट वैल्यू का डिजिटल वैल्यू या ग्रे वैल्यू ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं उसको बहुत डिटेल से मैं आपको बताया हूँ। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर गलत हो जाता है लोगों का, ये हो जाएगा। विश्व गणितीय प्रणाली या WGS वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि यदि आप डिटेल में यदि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को पढ़ते हैं तो जीआईएस और जीपीएस में क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पे मिल गया। आइए अब इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है जीआईएस क्या है। बिहार पीजीटी 2024 में ये पूछा गया है। लेटेस्ट 2009 यूजीसी नेट से लेकर के अभी तक के विभिन्न राज्यों की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे मैं सभी क्वेश्चंस को एक साथ एकत्र किया हूं और टॉपिक वाइज इसको ऐसे क्रमबद्ध किया हूं कि आपको लगेगा कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं बल्कि इसको हम पढ़ रहे हैं एक तरह से। देखिए आगे। तो पहला दे रहा है जीआईएस क्या है। जियोग्राफिकल इलस्ट्रेशन सिस्टम, नहीं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोर देन वन ऑफ इट। तो ये हो गया। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी सही होगा। अगला है संकेताक्षर, जीआईएस किसके लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जीआईएस का फुल फॉर्म आपका रहा है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला देखते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली या जीआईएस का अध्ययन प्रारंभ हुआ। उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। सन पूछ रहा है 1962, 1965, 1958 और 1960। इसका ऑप्शन डी सही है, 1960 में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। वह पद्धति जो आंकड़े एकत्रण, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं आंकड़ों की समीक्षा से बनी है वह कहलाती है। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए। A system which consists of data acquisition, data processing and data analysis is called। ऑप्शंस देखिए। डिजिटल इमेज, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेट दिसंबर 2009 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देख लीजिए थोड़ा सा जीआईएस के बारे में सामान्य चीजें जो है वो यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। इसी से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो जो पीछे के क्वेश्चन है और आगे आने वाले वो सब आपको पता चल जाएगा। जीआईएस में एकीकृत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जीआईएस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर दोनों शामिल है, जिसके अंतर्गत धरातलीय या भौगोलिक आंकड़े या सूचनाओं को, यानी धरातली या भौगोलिक जो सूचनाएं हैं उसका कलेक्शन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है और प्रोसेसिंग किया जाता है और मैनिपुलेशन किया जाता है। एनालिसिस, मैनेजमेंट, रिट्राइवल और कलेक्शन किया जाता है। तो ये सब जितने वर्डिंग्स आपको अभी मैं बताया हूँ इनको याद कर लीजिए, ये जीआईएस को बताते हैं। जहां भी ये सब जुड़े हों तो वह जीआईएस को बताएंगे। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है, पहला ही गड़बड़ है। भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ। अभी पीछे देखें 1960 के दशक से इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व प्रक्रियाएं हैं, यह भी आपको मैं बताया उधर। उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र अभिकलित निकाय है। जीआईएस इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो इसमें आप देखें करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है यह अवयव नहीं है, यह गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला देखते हैं, डैश करके कह रहा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, में एकीकृत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है जो विजुअलाइज्ड जानकारी को संग्रहित, इसका प्रबंधन और आपूर्ति करते हैं। अभी आपको मैं बताया था इसका होता जीआईएस, तो इसका ऑप्शन ए सही है, जीआईएस। आपको मैं यहाँ दिया था एकीकृत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल है, ये जीआईएस में है, तो ये हो गया। जीआईएस को सभी प्रकार की, यहाँ आपको भरना है ऑप्शंस में से, गतिविधियों को अभिग्रहण, संग्रहित करने, हेर फेर करने, प्रबंधन करने और प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी वाले का मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जब कहीं दिक्कत होगा उसको मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। झारखंड पीजीटी 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिक। तो ये आप जानते हैं भौगोलिक, जियोग्राफिकल यहाँ पर होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से डिटेल में दिया था धरातलीय या भौगोलिक सूचनाओं का। निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में सम्मिलित नहीं है, जीआईएस के कंपोनेंट में क्या सम्मिलित नहीं है वो पूछ रहा है। प्रोसीजर, डाटा, पॉपुलेशन, सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जनसंख्या। बाकी सब जीआईएस के कंपोनेंट हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जीआईएस को अन्य प्रणालियों से अलग करती हैं? ऑप्शन देखिए, मानचित्र बनाना और सामान्यीकृत आउटपुट, स्थानिक तथा अस्थानिक आंकड़ों को संबंधित करना, मानचित्र का अभिकल्पन और रूपरेखा, उपयुक्त सभी। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये अलग है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। स्थानिक तथा अस्थानिक, लिंकिंग स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा, इसकी बात कर रहा है। जीआईएस आधारित मानचित्र को निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? क्या पूछ रहा है देखते हैं। परीक्षाओं को आप देखते रहिएगा किन परीक्षाओं में आ रहा है, यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपडेटेड, एडिटेड, डिस्प्लेड और व्यूड इन गूगल वेब पोर्टल। ऑप्शंस दे रहा है, ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको चुनना है। ये सारे के सारे काम आप जीआईएस पर कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी डी। निम्नांकित में से कौन सी जीआईएस का अवयव है? कंपोनेंट पूछ रहा है जीआईएस का, नेट जून 2009 के सेकंड पेपर में पूछा गया है, देख लीजिए। डाटा इनपुट एंड वेरिफिकेशन सब सिस्टम, डाटा रिपोर्टिंग सब सिस्टम, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सब सिस्टम, डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस सब सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सब सिस्टम। अब इस कैसे है क्या है इसको मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको मैं दोनों वीडियो में बताया था कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में मेरी बहुत अधिक विद्वता नहीं है, जो भी है इसके माध्यम से कुछ न कुछ आप लोगों को हल करा रहा हूँ। आगे कुछ चीज़ जो समझ में आती है हमको उसको मैं डिटेल भी देने का प्रयास किया हूँ, अब बस आगे अंत तक वीडियो देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? नेट में पूछा गया है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में, एमपी सेट में पूछा गया है। तो अब दे रहा है इसमें इमेज डिस्प्लेइंग, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलेइंग, मैप डिजाइनिंग। इसका ऑप्शन सी सही है, मैप ओवरलेइंग। डिजिटीकरण अथवा स्कैनिंग किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण है? नेट जून 2020 के सेकंड पेपर में पूछा गया है, नेट से इससे क्वेश्चन आते हैं। डेटा आउटपुट, निर्गम की बात कर रहा है, डेटा संग्रहण, एज मैचिंग, भूल यानी एरर डिटेक्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डेटा एक्विजिशन। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा रूप नहीं लागू होता है? नवोदय विद्यालय पीजीटी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। बिंदु, पॉइंट कह रहा है, लाइन कह रहा है, एरिया और स्क्वायर।
तो ये एक और वीडियो में जब सॉल्व कराया था नवोदय विद्यालय पीजीटी 2022 का, तो उसमें ये दिया था। देखिए ये लक्षण होते हैं, बिंदु हो सकता है, रेखा हो सकता है, क्षेत्र के रूप में हो सकता है। क्या नहीं दे रहा है? स्क्वायर नहीं दे रहा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, स्क्वायर वर्ग। ये नवोदय विद्यालय में पूछा गया था और ये एनसीईआरटी से ही मैं क्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी प्रैक्टिकल आपको देखना चाहिए। जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के फर्स्ट पेपर में। एक लाक्षणिक डाटा सेल, एक बहुभुज, एक बिंदु, एक रेखा। इसमें देख रहे हैं कि रेखा होता ही है, बिंदु होता ही है, बहुभुज होता ही है। क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सही है, एक लाक्षणिक डाटा सेल। जीआईएस में निम्न में से किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है? झारखंड पीजीटी 2023 में पूछा गया है। देखिए क्या दे रहा है? स्पेशल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा, मेटा डाटा और ऑल ऑफ द ऑप्शंस। इनमें से क्या है? तो पहले आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। सभी इसमें डाटा का उपयोग होता है। जीआईएस में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा आरूप फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है? ऑप्शन देखिए, सीएडी डाटा फॉर्मेट, डीएलजी डाटा फॉर्मेट, वेक्टर डाटा फॉर्मेट और रास्टर डाटा फॉर्मेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो वेक्टर होता है वो वेस्ट होता है, मतलब बेस्ट, और रास्टर मतलब रास्कल टाइप का, बेकार टाइप का होता है रास्टर। वेक्टर गुड क्वालिटी का होता है और इसकी अपेक्षा रास्टर जो डाटा फॉर्मेट होता है वह इसकी अपेक्षा लो क्वालिटी का होता है। दोनों में ये बेस्ट है और ये बेकार है। तो इससे समझिए कि कौन सा आंकड़ा रूप उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रास्टर आंकड़ा आरूप, यानी रास्टर डाटा फॉर्मेट। इन दोनों को याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आगे मैं बताने वाला हूँ। लगभग इसको पढ़ जाएंगे आपकी क्या है अगले क्वेश्चन में सब। देखिए यहाँ दे दिया, जीआईएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है वो पूछ रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को संगत प्रारूप में एकीकृत किया जाता है, ये सही है। क्या यदि व्हाइट इफ परिदृश्यों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? ये भी सही है। वेक्टर डाटाबेस में ग्रिड सेल्स के मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए मानचित्र आंकड़ों को स्टोर किया जाता है। और डी है, एट्रीब्यूट डाटा विशेषताओं के वर्णनात्मक आंकड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा, यही गलत है। ग्रिड सेल्स का उपयोग वेक्टर में नहीं, रास्टर डाटा में होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही है, केवल सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम वेक्टर और रास्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है? यहाँ देखिए, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक ये कह रहा है डी में ए और बी दोनों, तो इसका ऑप्शन सही है बी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी जीआईएस में। वेक्टर और रास्टर डाटा कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जीआईएस में। इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग किसमें किया जाता है? उसी संबंधित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वही दे दिया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑल ऑफ इट। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर मिला था, जो आयोग ने माना था, ऊपर लिखित सभी में ऑल ऑफ दीज ये कह रहा है, सब के सब हो जाएंगे। लेकिन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये सही होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो, यदि मैं गलत हूँ, तो किसी को इसकी ज़्यादा समझ हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है? अब देखिए, वेक्टर फाइल फॉर्मेट की बात आ गया। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। पीएनजी, डीजीएन, जेपीईजी, बीएमपी। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, वेक्टर फाइल फॉर्मेट क्या होता है? डीजीएन, एसवीजी, पीडीएफ, ईपीएस, सीडीआर, एआई, एक्सएमएल, डीएक्सएफ। आप यहाँ तक याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 4 ये याद करेंगे या 5वां भी यहाँ तक देख लेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा या बनता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है वेक्टर फाइल फॉर्मेट है, वेक्टर, तो ये वेक्टर दे रहा है। वेक्टर आपको पता है अच्छी क्वालिटी का होता है, यानी पीडीएफ जो फाइल होती है वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है।
तो अब यहाँ पे डीजीएन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डीजीएन, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही हो गया, डीजीएन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, यानी कि इसमें से कौन वेक्टर है यही पूछ रहा है, बाकी सब क्या होगा, रास्टर होगा। तो फिर यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ECW, BMP, टिफ और SVG। देखिए SVG दिया हुआ है, SVG यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ क्या पूरा रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो SVG क्या है, रास्टर नहीं है, ये वेक्टर है। तो हम रास्टर फाइल फॉर्मेट क्या होता है उसको देखिए यहाँ दे दिया, BMP है, PNG है, JPEG है, टिफ है, PSD और जिफ, ECW। तो ये सब याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। मैं भी जब परीक्षा देता था तो ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करके चला जाता था और गलत हो जाता था या भगवान भरोसे सही हो जाता था। आपको मैं ये दोनों दे दिया हूँ, इसको रट लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कहीं भी आएगा तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी आप दिखा दिया आपको। आगे देखते हैं, उन कथनों की पहचान करें जो सही नहीं है। नेट जून 2024 का जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसका है। तो ये देखिए, सदिश, सदिश यानी वेक्टर पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। वेक्टर मॉडल के मानचित्र उत्पाद की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है, चाहते जो सही नहीं है कह रहा है। हम क्या बताएं आपको, वेक्टर जो होते हैं वो उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है और यहाँ कह रहा है खराब, तो ये गलत हो गया। रास्टर डेटा सेट प्रायः ऊपरी बाएं कोने से उद्गमित होते हैं, ये सही है। बाएं से इधर से ऐसे होंगे सेट, प्रायः ऊपरी बाएं कोने से यहाँ से उद्गमित होंगे, तो ये सही है। सदिश यानी वेक्टर मॉडल कम सघन डेटा संरचना है, ये गलत हो गया हमें लगता है, क्योंकि यह कॉम्पैक्ट डाटा होता है। वेक्टर क्या है, कॉम्पैक्ट होता है और उच्च क्वालिटी का होता है। यह जो होता है रास्टर जो होता है कम कॉम्पैक्ट होता है और खराब इसका क्वालिटी होता है। चौथा देख लीजिए, रास्टर सेल को आकार देने वाली तथा सपाट सतह को पूर्णतः ढकने वाली ज्यामिति आकृति को टेसेलेशन कहा जाता है। इस सेंटेंस को पूरा वन लाइनर क्वेश्चन टाइप पे याद रखिए, ये अलग क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। ये सब भी अलग अलग आ सकता है कि क्या है, जो बताया हूँ कि इसमें कह रहा खराब होती है जबकि अच्छी होती है। इसमें कह रहा रास्टर में कह रहा ऊपरी बाएं कोने से उद्गमित होते हैं, बिल्कुल सही है, बाएं कोने से ये चलती है। वेक्टर कह रहा है कम सघन डाटा है, कॉम्पैक्ट होता है। रास्टर जो होता है वह कम कॉम्पैक्ट होता है, कम सघन होता है, और ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन उत्तर 4 सही है, ये 4 ए और सी सही होगा, यानी कि ए और सी क्या है, गलत है। ये कह रहा है सही नहीं है, तो ये ए और सी सही नहीं है। इस तरह से ऑप्शन इसका 4 सही हो गया। नीचे कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, कारण है। नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में और एमपी सेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कथन क्या है, रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज्यादा बृहत गणनात्मक क्षमता प्रदान करती है, रास्टर की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए रास्टर फॉर्मेट डेटा सरल है, तो ये सही है कि ये सरल है, और ये भी सही है। अब आगे देखते हैं जो कथन दिए गए इसमें से कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो इसका आयोग के अनुसार क्या माना है, सी, ए सही है परंतु आर मिथ्या है। आर आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि रास्टर फॉर्मेट डाटा जो होता है वो सरल होता है, वेक्टर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, किताबों में भी मैं मिलान कर चुका हूँ। तो ये तो गड़बड़ है, इसके अनुसार आपका बी सही होना चाहिए। अब दोनों का कार्य कारण उतना मुझे बहुत समझ नहीं है, यदि हुआ तो ये भी हो सकता है, लेकिन सी तो नहीं है, ये कंफर्म है, इसका बी दिया हुआ है का जगह, ये हो गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है, लाभ पूछ रहा है रास्टर डाटा फॉर्मेट का। नेट दिसंबर 2019 के सेकेंड पेपर में आया है। तो क्या दे रहा है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, इजी एंड इफिशियंट ओवरलाइंग, कंपेटेबल विथ रिमोटली सेंस्ड इमेजरी और एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस। इसका ऑप्शन डी सही है, एप्लीकेशन फॉर नेटवर्क एनालिसिस। यह जो है रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है, बाकी सब लाभ है। रास्टर प्रणाली की मुख्य क्षमताएं हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में आया था ये। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, ओवरलैपिंग, लेयर ऑपरेशन, जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स। तो इसका आप देख रहे हैं, इसमें से आपको चयन करना है कि क्या सही है। इसका उत्तर सी सही है, ए बी सी डी, यानी सभी का सभी यह मुख्य क्षमताएं हैं रास्टर प्रणाली के। आगे चलते हैं, रेखापुंज यानी रास्टर डाटा
स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू होता है। कह रहा है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेड विंडो, राइट कॉर्नर इधर से कह रहा है। राष्ट्र को मैं बताया था किधर से शुरू होता है, बाएं कोने से, इधर से। आइए बता रहा है इधर से। अगला कह रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डिस्प्लेड विंडो, ये बी सही हो गया, आप देख रहे हैं। तो अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रदर्शित विंडो का शीर्ष बायां कोना, नेट जून 2015 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए रेखापुंज यानी रास्टर सेल की बात कर रहा है, को आकार देने वाली और एक सपाट सतह को पूरी तरह से कवर करने वाली ज्यामितीय आकृतियों को कहा जाता है टेसलेशन। मैं आपको बताया था, ये देखिए नेट जून 2024 के लिए एग्जाम में आया हुआ है। तो देख लीजिए एलिमेंटल पॉइंट, बफरिंग, टेसलेशन, डिजिटल लाइन ग्राफ्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टेसलेशन। मैं पीछे ही आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा, यहाँ आया हुआ है। इसमें देख लीजिए जीआईएस में वेक्टर डेटा मॉडल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेट जून 2020 के सेकंड पेपर में पूछा हुआ है। यह एक साधारण डेटा मॉडल है और इसकी निम्न कार्टोग्राफिक निर्गम गुणवत्ता है, आउटपुट जो है इसका निम्न क्वालिटी का है। तो ये गलत हो गया, पूछ क्या रहा है, सही है। अगला देखते हैं, यह एक सुसंबद्ध यानी कंपैक्ट डाटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता है, बिल्कुल सही है ये। तो हमको तो मिल गया भी, बाकी सब गलत होगा। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, आप देखिए ये दिया हुआ, देखिए ए बी सी डी दे दिया है ऑप्शन में भी कंफ्यूज करने के लिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन दो सही है, केवल बी, बी यानी यही, बाकी सब क्या है, गलत है। निम्न में कौन सा एक जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, आर्क व्यू, ऑटोकैड, एलविस और मैपिंफो दे रहा है। तो पहले इसकी सूची देख लीजिए जीआईएस सॉफ्टवेयर की, आर्क व्यू, आर्क जीआईएस, मैपिंफो, इलविस, एरडास और ग्रास जीआईएस। तो इसे मिला लीजिए, आप देखेंगे ऑटोकैड इसमें नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑटोकैड। इसका उपयोग रिमोट सेंसिंग में मानचित्र बनाने में होता है। ऑटोकैड किस में इस्तेमाल होता है, रिमोट सेंसिंग में। घुमा के पूछ देगा तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये आपको रिमोट सेंसिंग में आता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेट जुलाई 2016 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है, ऑटोकैड, मैपिंफो, अर्डास और आर्क व्यू। तो यहीं से आप इसको मिला सकते हैं। इसमें भी देखिए दे दिया ऑटोकैड, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया है। कौन कौन सा है, एनवी कह रहा है, एसपीएसएस कह रहा है, अर्डास कह रहा है, एमएटी एलएवी कह रहा है। तो इसमें एसपीएसएस जो है वह इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। यह जो किस चीज में, स्टैटिकल डाटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण में एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का काम दिया जाता है। बाकी जो है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए, आर्क जीआईएस एक जीआईएस सॉफ्टवेयर है जिसे निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने विकसित किया है। तो इसमें से इसरी, इसका ऑप्शन ए सही है, इसरी, इन्वायरमेंटल सिस्टम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए ने इसको डेवलप किया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीआईएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देख लीजिए, मैप 3D, ग्रास जीआईएस, मैप गाइड और जियो मीडिया, और कोई भी इसमें से सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो बी सही है, ग्रास जीआईएस। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। जीआईएस उपकरणों का उपयोग करते हुए भूजल खोज हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त सांख्यिकी विधि है। नेट जून 2015 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, इंडेक्स ओवरले मेथड। तो इसका ऑप्शन है डी, इंडेक्स ओवरले मेथड। निम्नलिखित में से कौन जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है। नेट दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या करा, बाइनरी मॉडल, इंडेक्स मॉडल, रिग्रेशन मॉडल और आइकॉनिक मॉडल। तो इसमें आप देख लीजिए जीआईएस मॉडल कौन कौन से, ये 4 हैं। तो ये 3 शुरू में ही आपके दिए हुए हैं, चौथा देख रहे हैं प्रोसेस मॉडल, उसके जगह पे यहाँ पे दे रहा है आइकॉनिक मॉडल। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। आगे देखते हैं,
भूमंडलीय स्थितिकी प्रणाली यानी जीपीएस की बात कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। इसमें 20,200, 22,200, 36,200 और 26,600 दिया है। तो इसका ऑप्शन डी आयोग ने सही माना है, 26,600 किलोमीटर। सूची फर्स्ट और सेकंड का आपको मिलान करना है। नेट जून 2024 में जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसका ये क्वेश्चन है। नेविगेशन सिस्टम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ कंट्री दिया है, यानी कि कौन सा नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री से संबंधित है, इसको मैच कराना है। और मैच करा करके जो ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो आइए मैच कराते हैं। GNSS ये किससे है? यूएसए का है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी और डी दो जगह आपको ये दिख रहा है। अब अगला मिलान करना पड़ेगा। गैलीलियो यूरोपीय संघ का है, ये कहाँ पे है? देखिए सी और डी में अभी चल ही रहा है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। QZSS किसका है? तो जापान का है। तो ये आप देख रहे हैं कि सी केवल डी वाले में यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। वैसे मैं यहाँ पे मैच करा दिया हूँ, आप नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ भी सुमेल करने के लिए दे रहा है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में ये पूछा गया है। GNSS दिया हुआ है। GNSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये इनका नाम दे दिया गया है और इधर आपका देश दे रहा है, संघ दे रहा है। इससे मैच कराना है आपको। तो आइए मैच करा करके इससे आपको आंसर चुनते हैं। तो ग्लोनास कहाँ का है? रूस का है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। दो जगह आ रहा है, ए और बी, यानी कि ए और बी में से ही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये आगे देखते हैं। गैलीलियो अभी बताए थे यूरोपीय संघ का है। ये देखिए फोर्थ दे दिया, अभी फैसला नहीं हुआ। नवस्टार जीपीएस किसका है? तो यूएसए का है। तो ये फर्स्ट आप देख रहे हैं एक जगह। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सही? ए सही हो गया। यहाँ मैच करा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एमपी सेट 2017 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देख रहे हैं उपकरण दिया हुआ है और इधर इसका फंक्शन दिया हुआ है कि क्या काम करता है, और इससे आपको खुद से सही उत्तर चुनना है। मिलान करते हैं। जीपीएस क्या करता है? तो वैसे ग्लोबल लोकेशन को बताता है। ये कहाँ पे है? देख रहे हैं दो जगह आ रहा है, ए और सी में। तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पेंटोग्राफ घटाना और बढ़ाने का काम करता है मानचित्र को। तो ये कहाँ पे है? केवल एक जगह है, सी में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। और आगे आप मैच करा लेंगे कि सी का जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। प्लेनीमीटर क्या करता है? दूरी और क्षेत्र को मापने का काम करता है। और स्टीरियोस्कोप क्या करता है? 3D विजन दर्शाता है, जो पिक्चर सेटेलाइट से लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GIS को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अंग्रेजी में लिख रहा है जीपीएस और हिंदी में लिख रहा है GIS। तो जैसा पेपर में दिया था मैं वैसे ही टाइप किया हूँ। जो भी पढ़े लिखे हैं वो समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो लिखा है, गलती से यहाँ पे GIS टाइप कर दिया है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है कितने भाग में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ से 3 सेगमेंट होते हैं। स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। देखिए यह स्पेस सेगमेंट, यानी सेटेलाइट जो होती है वो स्पेस सेगमेंट का काम करती है। कंट्रोल सेगमेंट जो टावर्स वगैरह धरातल पर लगे रहते हैं वो कंट्रोल सेगमेंट हैं। और यूजर सेगमेंट जो हम मोबाइल वगैरह में ट्रैक करते हैं, देख करके चलते हैं। तो ये हो गया यूजर सेगमेंट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। 3 होते हैं। जीपीएस रिसीवर की सटीक स्थिति के लिए आवश्यक उपग्रहों की न्यूनतम संख्या क्या है? झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया था। 4, 6, 8, 2। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4। जीपीएस उपग्रहों के द्वारा किस प्रकार के सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। रेडियो सिग्नल कह रहा है, तापी और रक्त यानी थर्मल इंफ्रारेड सिग्नल्स, नियर इंफ्रारेड सिग्नल्स, और कह रहा है यहाँ पे 0 से 6, और यह भी भरमाने का काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेडियो सिग्नल्स। इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जीपीएस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? कह रहा है कि जीपीएस उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। यहाँ पे दे दिया 24 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे, 6 दिन, 12 घंटे। तो इसका ऑप्शन डी सही है,
12 घंटे। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। सर्वेक्षण में जीपीएस वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। यह दूरियों और कोणों के अत्यधिक सटीक माप प्रदान करता है। यह सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है। यह पृथ्वी की सतह की विस्तृत हवाई छवियां प्रदान करता है। तो में से एक, और ये सब दिया हुआ है, बिहार पीजीटी 2024 में आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित डिजिटल संख्या में से कौन सी संख्या अपने बाइट वैल्यू से सही सुमेलित है? सही सही सुमेलित पूछ रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझ गए तो एक क्वेश्चन आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, समझ भी जाएंगे आप। नेट दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर में ये पूछा गया है। अब देखिए, एक तरफ बाइट दिया है, एक तरफ डिजिटल वैल्यू दिया है, और इसी में से कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो चलिए हम लोग सुमेलित करा के देखते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं, डिजिटल वैल्यू की गणना। सबसे पहले हमको किसकी गणना करना है? 6 का निकालते हैं, डिजिटल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे निकाल दिया गया। जिसका निकालना होता है वो 2 के उसको क्या करते हैं, घाते लिख देते हैं 6 2 to the power 6, यानी कि 2 का 6 बार गुणा हो गया। इसका उत्तर 64 आएगा, 64। देख रहे हैं यहाँ पे 128, तो ये मैच नहीं है। तो अगले को अब देख लेते हैं। 8 का, तो 2 के घाते 8 लिख दिए, 2 to the power 8 कर दिए, 8 बार 2 का गुणा कर दिए, 256 आया। यहाँ देखेंगे 512, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। 7 का निकालना है, तो 2 पावर क्या कर दिया 7, यानी कि 7 बार गुणा कर दिए 2 का, 128 आया। यहाँ पे 256 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या करना है? 5 का निकालना, तो इसका निकालते हैं। 2 to the power 5 कर दिए, इसको निकाले तो ये आ गया 32। कैसे निकल रहा है अब ये आप थोड़ा सा होल्ड करके इसको 5 करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। 32, तो इस तरह से इसका मैच कर गया आपका। बाइट वैल्यू 5 का क्या हो जाएगा, डिजिटल वैल्यू 32। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 10 तक बिट्स है, इतने का मैं निकाल के यहाँ रख दिया हूँ। आप भी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकलता है यहाँ देख लीजिए। 1 है तो 2 के पावर 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, डिजिटल वैल्यू या ग्रे वैल्यू या रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की बात करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 हो गया। 2 का निकालना है तो 2 के पावर 2 हो गया, तो इसका 4 हो जाएगा। 3 कर दिए 8 हो गया, 4 कर दिए 16 हो गया। 2 के पावर ही जिसका निकालना हो उसको कर देंगे, उतनी बार उसका 2 का गुणा आपस में कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि गुणा करने में समझ आएगा। यदि याद कर सकते हैं तो देखेंगे कि एक तरह से ये डबल भी हो रहा है। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 24, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1 2 एक जस्ट डबल हो रहा है। आगे देखिए, अब आसानी हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए हैं। तो यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेद मतलब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये 6 बिट है, तो इसका धूसर मान ग्रे वैल्यू पूछ रहा है। कंफ्यूज नहीं है, जहां बिट बाइट करके आवे इसका कहे कि वैल्यू क्या होगा, डिजिटल वैल्यू, ग्रे वैल्यू, ये सब तो सब एक ही तरह से आप लगाइएगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। देखिए 6 का कह रहा है, तो हम आपको अभी सॉल्व कराए थे यहाँ पे। तो 6 का क्या हो रहा है 64, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आप ऐसे निकाल सकते हैं। 2 के पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुणा कर दीजिए, 64 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑप्शन डी सही है। 7 बिट डिजिटलीकरण का तात्पर्य है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। देखिए उसमें विविध का स्तर क्या, डिस्क्रीट लेवल, इसे कंफ्यूज मत होइए। वही चीज जो मैं निकाल रहा था वही करना। तो 7 को क्या करें, 2 को क्या करेंगे 7 बार लिख करके गुणा कर देंगे, इसमें निकालेंगे ऐसे। तो 7 का क्या आएगा 128। 128 कहाँ दिख रहा है, इसमें बी पर दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है। नेट जुलाई 2016 के सेकेंड पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के 2020 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। देखिए डीएम, डीआरजी, डीएलजी, डीटीएम। अब इसमें से कूट में से कह रहा है कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो दिया था उत्तर वो सी है, डीईएम एंड डीटीएम। इन दोनों का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है।
देखिए DEM का होता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल और DTM का होता है डिजिटल टेरेन मॉडल। ये दोनों लैंडस्केप मॉडल को प्रतिदर्श को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संदर्भ प्रणाली है, रेफरेंस सिस्टम की बात कर रहा है, MP सेट 2022 में पूछा गया है। WGS40, WGS50, WGS84, WGS88। तो यहाँ देखिए WGS का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, विश्व भूगणितीय प्रणाली। यह विश्व स्तर पर एकीकृत आधार तल डेटम लाइन जो बताता है निर्धारण करने का, यह क्या है, मानक है WGS। इसका उपयोग मानचित्रण कला, भूगणितीय सर्वेक्षण और नौ संचालन में होता है। ये तो बेसिक्स आपको जानकारी दे दिए। WGS का फुल फॉर्म दे दिए, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम होता है। अब इसका ऑप्शन सी सही है। WGS84 जो है एक संदर्भ प्रणाली है। ये सब है जियोडेटिक सिस्टम, संदर्भ प्रणाली क्या है, 84 है, इसको याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना WGS कौन है। जैसे ये है तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन दिया होगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 जो लेटेस्ट अभी MP का हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो WGS50, WGS60, WGS66, WGS84। तो इसका ऑप्शन बी सही है, WGS60 सबसे पुराना है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर में स्थानिक आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। नेट जून 2015 के थर्ड पेपर में है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्लाटर, डिजिटाइजर एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड एंड प्लाटर, स्कैनर, डिजिटाइजर एंड कीबोर्ड, डिजिटाइजर एंड स्कैनर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डिजिटाइजर एंड स्कैनर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भू नियंत्रण केंद्र के संदर्भ में सही है। इसका देखिए, सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेस दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, प्लेसेज विथ स्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट एवं मीन सी लेवल। और यहाँ पे दे रहा है MSL यानी मीन सी लेवल से ऊपर की ऊंचाई वाले स्थान। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्लेसेज विथ स्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेट्स एंड हाइट एवं मीन सी लेवल। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, यह डिजिटल प्रक्रिया जिसमें वह एल्गोरिदम शामिल होता है जो बिंब इमेज में अज्ञात पिक्सेलों की जांच करता है और उन्हें बिंब में विद्यमान स्वाभाविक समूहों अथवा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। नेट दिसंबर 2019 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट टेक्निक, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसका ऑप्शन सी सही है, पर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक। अब ये क्या है कैसे है इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, आंसर आप रट लीजिए या आप समझ लीजिएगा इसको। उम्मीद है आप लोगों को तीन जो मैं आपको रिमोट सेंसिंग और GIS से क्वेश्चन का सेट लेकर के आया था उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं पे भी कोई समस्या हो तो आप हमें मेल करिए, हमसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब संभव हो तो अवश्य करें। धन्यवाद।